तो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से और एक नई वीडियो के साथ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई नई वीडियो नहीं डाली। शायद से मेरी लास्ट वीडियो मैंने 3 मंथ्स पहले डाली थी और मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं कुछ कामों में फंस गया था। पर अब ये टाइम है कमबैक करने का और इसमें तुम सभी मेरी मदद कर सकते हो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आगे और न्यू न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब हर बार की तरह बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है यूकी, पर इसे बोलना और सुनना नहीं आता। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे ये ड्रेस डिस्काउंट पे मिल गया था। तभी वह उसके पास एक फॉरेनर आता है, उसे कुछ पूछता है पर इसे कुछ सुनाई नहीं देता। यूकी को लगता है वो इसे कॉफी शॉप की डायरेक्शन पूछ रहा है, इसीलिए वो उसे इशारों से समझाने लगती है, पर वो फॉरेनर भी उसके जैसे हाथ जोड़ने लगता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है, फिर वो उस फॉरेनर के साथ बात करने लगता है। यूकी कहती है अच्छा हुआ इसने संभाल लिया। फिर उसे याद आता है उसने इस लड़के को कहीं तो देखा है और ये लड़का उसके दोस्त के कॉलेज में था। फिर वो फॉरेनर अपने स्टॉप पर उतरकर इन्हें बाय करके चला जाता है। इसके बाद यूकी उसे समझाती है कि ये बोल और सुन नहीं सकती। उसे लगता है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाहती है, तो वो अपना फोन निकालती है, पर वो उसे रोक लेता है। वो कहता है क्या तुम मेरी लिप्स पढ़ सकती हो? यूकी इशारा करके कहती है हाँ थोड़ा सा। फिर वो कहता है जो लड़का पहले आया था वो जापानीज में बात कर रहा था। यूकी कहती है अच्छा ठीक है, पर ये मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है? वो कहता है मैं तुम्हारे जैसे किसी को पहले कभी नहीं मिला। फिर यूकी उसे कहती है हाँ मुझे पता है और हम दोनों सेम ही कॉलेज में जाते हैं, मेरी फ्रेंड रिन तुम्हारे ही क्लास में है। वो कहता है अच्छा ठीक है, वैसे मैं अगले स्टॉप पर उतरने वाला हूँ, तुम कहाँ उतरने वाली हो? फिर वो अपने फोन में लिखकर बताती है कि वो इसके अगले स्टॉप पर उतरने वाली है। इसके बाद वो उसके स्टॉप पर उतर जाता है। जाते जाते वो धीरे से कहता है बाद में मिलेंगे। उसके लिप्स पढ़कर यूकी को अच्छा महसूस होता है। वो कहती है ये हमारी पहली मुलाकात है, फिर भी उसने मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं ऐसी दुनिया में पैदा हुई जहाँ मेरे लिए साउंड का कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन वो हर बार की तरह अपने कॉलेज की रेडी हो जाती है। इसके बाद वो अपने मम्मी को बाय कहकर चले जाती है। जाते जाते एक लड़का उसे देख लेता है। वो कहता है ये कौन है जो ऐसा भाग रही है? कॉलेज में जाते सब उसके दोस्त उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। इसके बाद वो अपने क्लासरूम में चली जाती है। रिन कहती है ये सब कवर करना बहुत मुश्किल था, तुम्हारा हो गया यूकी? वो उसे इशारा करके कहती है हाँ। फिर वो रिन को कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रिन कहती है क्या पूछना है? फिर यूकी उसे उस लड़के का फोटो दिखाती है जो उसे ट्रेन में मिला था। इसके बाद वो दोनों चैट पे बात करने लगते हैं। रिन कहती है इत्सु मैंने तुम्हारी मदद की, शायद वो अभी कनाडा से लौटा होगा। यूकी मन में कहती शायद इसीलिए उसके पास इतना बड़ा बैग था। रिन उसे कहती तुम तो बहुत शर्मा रही हो, क्या तुम्हें इत्सु में से प्यार तो नहीं हो गया? यूकी शर्मा कर कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर रिन कहती है शायद बस क्रश है। यूकी उसे कहती है तुम्हारा मतलब है कि मुझे उस पे क्रश है, तो ये होता है किसी पर क्रश होने का एहसास। तभी रिन उसे कहती है मुझे भी किसी पे क्रश है, वो इत्सुमी का बॉस है जहाँ वो काम करता है, पर असलियत में वो दोनों भाई है। और क्या तुम मेरे साथ कभी उनके कैफे में कुछ खाने चलोगी? यूकी खुद से कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, पर मैं इत्सुमी को फिर से देखना चाहती हूँ। तभी रिन डरकर कहती है मैं बहुत नर्वस हो जाती है जब मैं उसके साथ बात करती हूँ और इस वजह से मैं कभी उसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग नहीं पाई। यूकी उसे कहती है तुम कर सकती हो, खुद पे विश्वास रखो। फिर रिन उसे कहती है अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कुछ कर पाऊंगी, तो यूकी भी उसे हाँ कर देती है। फिर वो कहती है मैं भी जानना चाहती हूँ इत्सुमी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स। रिन खुश होकर कहती है हाँ जरूर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर रात का समय हो जाता है तो यूकी कैफे में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी उसकी मम्मी उसे पूछती है क्या तुम बाहर जा रही हो? फिर यूकी वहाँ पे रखे पैड पर लिखकर बताती है कि वो रिन के साथ थोड़ी देर के लिए घूमने जा रही है। इसके बाद वो दोनों कैफे के यहाँ पहुंच जाते हैं। रिन उसे पूछते हैं मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? यूकी इशारा करके कहती है हाँ। फिर रिन उसे मैसेज पर कहती है बस तुम इत्सुमी के बॉस के प्यार में मत पड़ जाना। यूकी कहती है हाँ मुझे पता है। ये बातें करने के बाद वो दोनों कैफे के अंदर चले जाते हैं। तभी यूकी को इत्सुमी को देखकर कुछ अलग सा फील होता है। फिर वो दोनों वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। यूकी मन में कहती है आज इत्सुमी थोड़ा अलग सा लग रहा है। रिन उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूकी को ट्रेन में मदद करने के लिए। तभी इत्सुमी का बॉस कहता है शायद तुम्हें ये जगह पसंद आ गई इसलिए तुम यहाँ वापस आई हो। ये बात सुनते ही रिन शर्मा जाती है। वो कहती है हाँ तुमने सही कहा। फिर वो यूकी को भी कहता है तुम्हारे यहाँ स्वागत है, पर यूकी कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देती। फिर रिन उसे यूकी के बारे में बताने लगती है। यूकी कहती है मुझे पता है ये दोनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे पहले ही पता चल जाता है। तभी इत्सुमी उसके सर पर हाथ रखकर कहता है क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? यूकी मन में कहती है बिल्कुल भी नहीं शर्माया मुझे इसे हाथ लगाते हुए। फिर इत्सुमी उसे एक ब्लैक मार्कर और एक बोर्ड देता है। यूकी मन में कहती है मुझे उसके हर एक काम में अच्छी बातें ही दिखती है। फिर वो उस बोर्ड पे लिखती है मैं अभी 19 की हूँ तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकती, इसलिए मैं बस कॉफी लूंगी। तभी रिन उसे कहती है तुम्हें पता है इत्सुमी को 3 लैंग्वेज आती है? तो यूकी उसे पूछती है कौन सी? फिर इत्सुमी उस बोर्ड पे लिखता है इंग्लिश और जर्मन और थोड़ी सी चाइनीज भी। ये पढ़कर वो दोनों ताली बजाने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप आता है, उसमें से एक लड़की आके इत्सुमी को किस कर देती है। उसे देखकर यूकी शर्मा जाती है। वो कहती है ये फॉरेनर्स है, शायद इनमें हेलो कहने का तरीका ऐसा ही होगा और इत्सुमी इन सब में कितना अच्छे से घुल मिल गया है। मैं कह सकती हूँ उसने ऐसी दुनिया देखी जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। फिर वो रिन को देखती है जो उसका काम पहले ही कर चुकी थी। क्यों उसे कहता है उम्मीद है मैं तुम्हें और अच्छे से जान पाऊंगा। यूकी मन में कहती है मुझे भी इत्सुमी के कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि रिन ने कैसा पूछा होगा। अगर मैं बोर्ड पर लिख के दूं तो ऐसा लगेगा मैं उसे फोर्स कर रही हूँ। तभी यूकी को समझ नहीं आता कि उसे इत्सुमी से कैसे पूछना चाहिए, पर अंत में वो कुछ नहीं पूछ पाती। इसके बाद वो दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं। तभी रिन को रियलाइज होता है कि उसने यूकी को इत्सुमी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स लेने में मदद नहीं की, इसलिए वो उसे कहती है क्या मैं दो तुम्हें उसकी आईडी। और उस वक्त इत्सुमी भी आ जाता है। वो कहता है मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, क्या मैं तुम्हें छोड़ने आऊँ या नहीं? रिन जोर से कहती है हाँ जरूर, मैं बस यहाँ पास में ही रहती हूँ, तुम यूकी को छोड़ने जाओ। वो यूकी को धीरे
उसे कहती यही मौका है, इसे मत जाने दो। यह कहने के बाद रिन उसे बाय करके चली जाती है। इसके बाद इत्सुमी यूकी को छोड़ने जाता है, तभी पीछे से स्कूटी आती है तो इत्सुमी यूकी को अपने तरफ खींच लेता है। वो कहता है वो बहुत करीब था। फिर वो यूकी का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगता है। यूकी मन में कहती है उसने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे कुछ भी ना हो। जब से उसने मेरा हाथ पकड़ा है तब से मुझे ठंड का कुछ एहसास भी नहीं हो रहा। इस पर मैं सब महसूस कर सकती हूँ बिना बातचीत किए, और इसीलिए इस हाथ को मैं छोड़ना भी नहीं चाहती। तभी वो देखती है कुछ स्नो इत्सुमी के हाथ पे गिरी हुई थी। वो कहती है क्या मेरे दिल की बातें सिर्फ उसके हाथ पकड़ने से उस तक पहुंच जाएंगी, और अचानक से वो इत्सुमी को रोक लेती है। फिर वो अपना फोन निकालकर उसे पूछती है क्या मुझे तुम्हारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल सकते हैं। इत्सुमी कहता है हाँ जरूर, क्या मैं पूछ सकता हूँ उसे साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं। फिर यूकी उसे वो साइन करके दिखाती है। इसके बाद उसे इत्सुमी की आईडी मिल जाती है। फिर इत्सुमी उसे चैट पे पूछता है तुम कहाँ रहती हो। यूकी उसे कहती है मैं स्टेशन के पास ही रहती हूँ और तुम्हारा शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए। फिर इत्सुमी उसे बाय करके जाने ही लगता है। तभी यूकी उसे चैट पर कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें भी लगता है ये दुनिया सच में बहुत बड़ी है। इत्सुमी रिप्लाई में कहता है हाँ बहुत ज्यादा बड़ी। यूकी मन में कहती है मैं सोचती हूँ इत्सुमी की आंखों में ये दुनिया कितनी बड़ी होगी। तभी इत्सुमी का और एक रिप्लाई आता है। वो उसमें कहता है यूकी मुझे तुम्हारी दुनिया में आना है। ये पढ़ते ही यूकी बहुत खुश हो जाती है और उसे बाय कहने लगती है। यूकी मन में कहती है मैं इन फीलिंग्स को हमेशा महसूस करना चाहती हूँ। फिर यूकी को देखकर इत्सुमी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं रिन और कियो की भी लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। तब एक लड़का उसके दोस्त से पूछता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।